Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a thin circular ring of mass capital M and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. The four objects, each of mass small m, are kept gently to the opposite end of the two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be, okay, हमें क्या बताना है? Angular velocity of the ring बताना है. Option A is m omega divided by 4m. Option B is capital M omega divided by capital M plus 4m for small m. Option C is capital M plus 4 times small m into omega divided by capital M. Option D is capital M minus 4 small m into omega divided by capital M plus 4 small m. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसने बोला है कि एक थिन सर्कुलर रिंग जिसका मास आपको कैपिटल एम है और रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस with a constant angular velocity omega से मूव कर रही है. ओके, द फोर ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m आर केप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ द टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द रिंग. ओके, और इसने बोला है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. यहाँ पर आपका क्या है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर आपको लिख लीजिए इसको, एंगुलर मोमेंटम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या जाएगा? एंगुलर मोमेंटम. ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों कहा मैंने? देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए वर्डिंग में लिखा है कि द फोर ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर केप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड. जेंटली कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो आपको जेंटली वर्ड गिवन है, इसका मतलब कि हमने उनको बहुत आराम से रखा है, आराम से इस तरीके से रखा है कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे. क्या ना लगे? नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. फोर्स नहीं लगेगा तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लगेगा. ओके, तो यहाँ पर टॉर्क नहीं लगेगा तो इसका मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस केस में आपका एंगुलर मोमेंटम जो एल है, एल वेक्टर, इट विल रिमेन्स कंजर्व और कांस्टेंट रहेगा. ओके, एल वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो जिसका मैग्नीट्यूड होता है, एल का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका? आई टाइम्स ओमेगा, वो भी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा. एल का जो मैग्नीट्यूड होता है आपका आई टाइम्स ओमेगा, वो भी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा. और आई को क्या लिख सकते हैं? देखिए, आपका क्या सर्कुलर रिंग है, थिन सर्कुलर रिंग है. रिंग के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि एम आर स्क्वायर ओमेगा, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट. ये टर्म आपकी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए. ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं. ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, एक रिंग है. ओके, ये देखिए हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं. ओके, दिस इज टॉप व्यू, ये कौन सा व्यू आपका? टॉप व्यू है. ओके, दिस इज अ टॉप व्यू. ओके, यहाँ पर क्या देखिए, एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका मास एम है, इसके रेडियस आपको देखिए आर, स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन है. ओके, ये आपके डायमीटर है. ओके, दिस आर द डायमीटर्स आर पासिंग थ्रू द सेंटर पॉइंट. ओके, ए थिन सर्कुलर मास जिसका मास हमको एम क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, रेडियस स्मॉल आर भी गिवन है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एंगुलर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से देखिए क्या कर रही है आपके? रोटेट कर रही है. द फोर ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर केप्ट जेंटली ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ द टू परपेंडिकुलर डायमीटर. ओके, एक स्मॉल मास को मैंने यहाँ पर रख दिया, स्मॉल एम को यहाँ रख दिया, एक स्मॉल एम को मैंने यहाँ पर रख दिया, चार स्मॉल एम रखने हैं ना, एक स्मॉल एम मैंने यहाँ रख दिया, एक स्मॉल एम मैंने यहाँ पर रख दिया. ओके, अब देखिए ये आपने ऐसा रख दिए अपोजिट एंड ऑफ द टू परपेंडिकुलर एंगुलर वेलोसिटी. अब हमें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए इनिशियली इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था? इनिशियल इसका एंगुलर मोमेंटम था, देखिए कैपिटल एम इसका मास था. ओके, आर स्क्वायर इसकी रेडियस थी और ओमेगा से ये मूव कर रहा था. सो दिस इज अवर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. हमने इसको एल आई लिख लिया. ओके, एल आई के आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब आपने क्या किया? चार स्मॉल मास जिनका एम, स्मॉल एम मास है, उनको आपने क्या लिख दिया? डायमेट्रिकली अपोजिट कोऑर्डिनेट्स पर रख दिया, डायगोनली अपोजिट कोऑर्डिनेट्स पर रख दिया. ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इस बार आपका जो एल फाइनल यानी कि मोमेंट, आपका जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? देखिए, एम आर स्क्वायर ओमेगा तो आपका पहले से था, ये आपका क्या होगा? दिस मोमेंट एम आर स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको समझने के लिए. अब इसका देखिए मास हम समझ जाते हैं इसका. ठीक है, इसका मास कैसे होगा? देखिए, इसका मास को हम लिख सकते हैं. देखिए, एक मास पहले तो इसका रिंग का जो पहले से मास है वो कितना है आपका? कैपिटल एम है. उसके बाद आपने इसमें चार मास और प्लेस कर दिए. कितने? चार एम. उसका मास कितना हो जाएगा आपका? 4m हो जाएगा. एम प्लस 4m आपका क्या हो गया? आपका न्यू मास हो गया. ओके, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसके आर स्क्वायर, रेडियस तो आपकी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इसने बोला है. देखिए, जो हम स्मॉल एम को रख रहे हैं वो आपने क्या रखना है? कॉर्नर्स पर रखना है. तो कॉर्नर्स पर रख रहे हैं तो हम आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए, एम आर स्क्वायर प्लस 4m आर स्क्वायर लिख सकते हैं. एम आर स्क्वायर आपका इनिशियल था, 4m आर स्क्वायर आपका जो चार मासेस रखे हैं इसके कारण आपका क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. अब हमसे पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी. अब देखिए, इस केस में आपकी मान लीजिए ओमेगा डैश हो जाएगी, ओमेगा डैश हो जाएगी. ओके, अब देखिए हम यहाँ से इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं. अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व है तो एल आई और एल एफ, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपका सेम रहेगा. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू ओवर एम आर स्क्वायर
ओमेगा डैश प्लस ऑफ पावर 4 m r² ओमेगा डैश। ओके, हमें ओमेगा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसको लिख लीजिए आप, m r² को आप ऐसे रहने दीजिए, r² से r² कैंसिल अभी कर लेंगे। ओके, ओमेगा डैश आप यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए और ये हो जाएगा आपका, देखिए m/r² प्लस ऑफ पावर 4m r², ये आपका इतना आ जाएगा। ओके, r² को आप दोनों साइड से क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, r² को कैंसिल कर लेंगे तो आपका ओमेगा डैश जो अब आ रहा है वो कितना आ गया आपका, m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस ऑफ पावर 4 ऑफ स्मॉल m। ओके, और इंटू ओमेगा, ओमेगा आपका ये आपका देखिए, ये ओमेगा आपका यहीं रहेगा। ओके, ये आपका ओमेगा इधर आ जाएगा तो ये ओमेगा आपका इस साइड आ जाएगा। ओके, तो ये आपका देखिए, दिस इज अवर न्यू एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या जाएगी आपकी न्यू एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ से आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, एम कैपिटल M ओमेगा डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस 4m, ये देखिए आपका, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है आपका, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी का जगह इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।